धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ की वाचना में प्रारंभ में प्रथम अध्याय में सम्यक्त से संबंधित विषयों को जाना, द्वितीय अध्याय में सम्यक ज्ञान से संबंधित और तृतीय अध्याय में श्रावक के 5 अनुभूतों के संबंध में चर्चा की। तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोक 66वें नंबर के श्लोक में आपने देखा श्रावक के 8 मूल गुणों के संबंध में, और मूल गुण के संबंध में आपने जाना जिसके बिना श्रावक का श्रावकपना नहीं ठहरता, जिस प्रकार सछिद्र अंजलि में जल नहीं ठहरता, ऐसे ही मूल गुणों के बिना श्रावक का श्रावकपना, मुनिराजों का मूल गुण के बिना मुनित्व नहीं ठहरता। आचार्य भगवान समन्वय स्वामी ने जहाँ 5 अनुभूतों को मूल गुण में सम्मिलित किया, मध्यमास मधु के त्याग को भी वहाँ सम्मिलित किया। चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ करते हुए उन्होंने अनुभूतों में गुणों की वृद्धि करने हेतु 3 गुणवृत्तों का कथन किया, जिसमें विगत दिवस आप देख रहे थे दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। दिशाओं की मर्यादा यावत जीवन के लिए लेना दिग्व्रत, निष्प्रयोजनीय पाप वर्धक क्रियाएं नहीं करना अनर्थ दंड व्रतिव्रत, और एक बार जो सेवन में आई हुआ भोग, बार बार जो वस्तु सेवन में आई हुआ भोग, इसका परिमाण कर लेना, यह भोगो भोग परिमाण व्रत। ये 3 गुणवत आख्यांति आर्या जो तीर्थंकर आदि महापुरुष हैं, केवली हैं, गणधर देव हैं, उन्होंने श्रावकों के अनुभूतों में गुणों की वृद्धि करने के लिए 3 गुणवतों को कहा। दिग्व्रत की मर्यादा कैसे लेना चाहिए कल आपने कुछ समझा। आज आचार्य महोदय स्वयं ही बता रहे हैं दिग्व्रत का स्वरूप और उसको कैसे लें, उसकी मर्यादा की विधि। तो यहाँ पर दिग्व्रत का स्वरूप बताते हैं श्लोक नंबर 68। आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, दिग्वलियम परिगणितम कृत्वा तोहम वहिनयास्यामि इत संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणु पाप विनिवृत्यै। आचार्य महोदय कह रहे हैं यह दिग्व्रत क्यों लिया जाता है, दिग्व्रत का स्वरूप क्या है। एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। दिग्वलयम, वलय कहते हैं एक मंडल, वलयाकार। जैसे वलयाकार तो होता है चूड़ी, यूं मर्यादा लेते हैं जहाँ से प्रारंभ हो वहाँ से ही अंत वहाँ आकर के हो, बीच में किंचित भी गैप नहीं, कोई विग्रह नहीं। जैसे लवण समुद्र जम्बू द्वीप को वलयाकार से घेरे हुए है, लवण समुद्र को वलयाकार में धातकी खंड घेरे हुए है, धातकी खंड को कालोदधी समुद्र घेरे हुए है, कालोदधी समुद्र को पुष्करार्ध द्वीप, पुष्करार्ध आदि पुष्करवर द्वीप को मानसोत्तर पर्वत, उसको उत्तर पुष्करार्ध, उसके आगे अन्य अन्य द्वीप समुद्र वलयाकार में घेरे हुए हैं। अब यहाँ पर श्रावक व श्राविका दिग्व्रत को स्वीकार करे तो क्या करे, अपने आप को अपने में संकुचित करने का प्रयास करे। मन वचन काय की प्रवृत्ति को संकुचित
और आत्मा के प्रदेशों को विस्तार देने के लिए उत्सुक रहे। कैसे विस्तार दे? मन वचन काय की प्रवृत्ति से आसव होता है। जब चित्त में करुणा दया का भाव आता है, उदारता का भाव आता है, वैराग्य का भाव आता है, समता का भाव आता है, तो उसके चित्त में ये भाव आता है कि सभी आत्माएं मेरे समान हैं, किसी को भी मेरे माध्यम से कष्ट न हो, कोई भी आत्मा मेरे माध्यम से पीड़ित न हो, दुखी न हो, संक्लेशित न हो। मैं किसी के आर्त ध्यान में निमित्त न बनूं, मैं किसी के दुखद जीवन में निमित्त न बनूं, मैं किसी के लिए पाप का कारक न बनूं, मैं किसी के लिए पतन का कारक न बनूं। मेरे कारण कोई व्यक्ति तीव्र पाप करने को उतारू न हो जाए। मेरे शब्दों को कहने से सामने वाले को क्रोध आता है तो मुझे उसके सामने वैसे शब्द नहीं कहना। अब आप कहेंगे मेरी क्या गलती, सामने वाला क्रोध कर रहा है। उस समय हमें मौन धारण कर लेना चाहिए, जिससे उसकी कसाय प्रज्वलित न हो, कसाय उद्दीप्त न हो, कसायों का प्रकर्ष न बढ़े, कसायों का उत्कर्ष न बढ़े। ये भी हम अपने संसार को संकुचित करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो श्रावक कैसे करे? तो यहाँ बता दिग्वलियम परिगणितम, परिगणितम चारों तरफ से गणना करके। दिग्वलियम, अब ऐसे वर्तुलाकार बनाओ जैसे कोई बॉल होती है, बॉल के अंदर बैठा हुआ कोई भी जीव, वो उसने सब तरफ से अपनी मर्यादा कर ली कि मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ, बाहर नहीं जाऊँगा। जैसे कश्यप कछुआ, सामने भय दिखाई दे, अनुभव हो, आभास हो, तो अपने अंग उपांग को संकुचित कर लेता है। संयमी साधु भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए अपनी प्रवृत्ति को संकुचित कर लेते हैं। अब वे मुनि नहीं बना, अपने अनुभूतों को वृद्धि कर रहा है, तो उसने सबसे पहले क्या किया कि उसका बाहर आना जाना सब बंद करो। अब ये सब की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने इतने क्षेत्र से ही काम चलाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाना मुझे। तो अपनी सीमाओं को कम करता है। ये दिग्वलियम, दिग माने दिशा, वलय माने वलयाकार, ऊर्ध्व से लेकर के अधो दिशा तक, और चारों दिशाओं में एक मर्यादा कर ली उसने। तो उसने अपनी मर्यादा कर ली। ये मर्यादा कैसे की उसने? अहम वहिर न यास्यामी इति संकल्पो कृत्वा। वह ऐसा संकल्प करके कि मैंने जो इतनी मर्यादा ली है दशों दिशाओं की, इस मर्यादा के वहिर, बाहर, न यास्यामी, नहीं जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके क्या करता है फिर? दिग्व्रतम आमृत्यणु, दिग्व्रतों को मृत्यु पर्यंत के लिए स्वीकार करता है। देश व्रतो घड़ी, घंटा, प्रहर, दिवस, अहोरात्रि या सप्ताह, पक्ष, मास, अयन, वर्ष, ऋतु, युग आदि तक दशाब्दी व शताब्दी के लिए ले तो उसमें एक समय की मर्यादा है। किंतु दिग्व्रत तो यावत जीवन, जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। एक बार जो मर्यादा ले ली, उसके बाहर मैं अपना आना जाना बंद कर दूँ। इसीलिए प्रयोजन दे दिया पाप विनिवृत्त्यई। कौन से पाप विनिवृत्त्यई? अणु छोटे छोटे पापों से निवृत्ति के लिए दिग्व्रत की सीमा स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मर्यादा ले ली तो मर्यादा के बाहर में हमें सोचना नहीं, वहाँ से कोई वस्तु मंगाना नहीं, भेजना नहीं, संपर्क करना नहीं, बस इतने में ही रहना है। किसी पिता के पास 4 मकान हों, उसके 4 बेटे हों, तो पिता सोचता है कि चारों बेटों को चारों मकानों में अलग अलग सेट कर दें। एक मकान मुंबई में, एक मकान दिल्ली में, एक मकान
कोलकाता में 1 मकान, चेन्नई में 4 मकान, 4 जगह हैं। चारों बेटों को उसने वहां सेटअप कर दिया। क्या चारों बेटों में प्रेम भाव संवर्धित हो पाएगा? क्या चारों बेटे आपस में मिल पाएंगे, जुड़ पाएंगे? जो जहां रहता है वह उसी स्थान से स्नेह करता है, और जिसके साथ रहता है उसी के साथ राग और द्वेष की प्रवृत्ति करता है। दूरवर्ती तो फिर दूर होता चला जाता है, और जो दूर होता चला जाता है वह छूट जाता है। यदि आप पाप के बीच में रहोगे तो पाप के प्रति, पाप क्रियाओं के प्रति राग द्वेष रहेगा, पाप से मित्रता रहेगी, पाप से परिचय होगा। और पाप को दूर से छोड़ दोगे तो एक दिन पाप स्वयं छोड़ करके चला जाएगा। तो दिग्व्रत का आशय हुआ, मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में आप न तो स्थूल पाप कर रहे हैं, न आप सूक्ष्म पाप कर रहे हैं। दिग्व्रत के अंदर जो सीमा आपने लिए, वहां पर आपने स्थूल पापों का त्याग किया है, अणु पापों का नहीं। छोटे छोटे पाप तो वहां पर आपसे संभावित हैं। तो यहाँ पर छोटे बड़े सब प्रकार के पापों से बचने के लिए दिग्व्रत की सीमा को स्वीकार कर लिया। दूसरे उदाहरण से आप देखें, किसी गोदाम में पुष्पों के 500 बोरे पैक रखे थे। वे बोरे गोदाम में से अभी लोड होकर के जाने थे कहीं बाहर, किंतु किसी कारण से वे बोरे वहाँ से नहीं गए। ट्रेन के लेट होने से या ट्रक न आने से और कोई कारण होने से उस गोदाम वाले का मालिक का जो बालक था वह खेलता हुआ अपने पिता के साथ आया और बोरों पर कूदने लगा। अब बोरों पर वह कूद रहा है, जंप लगा रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर। फूल कुचल रही है, किंतु उसे बड़ा आनंद आ रहा है। उसे मना किया किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा, आनंद आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा मना किया तो रोने लगा। अब क्या करें, बच्चे को कैसे समझाएं? अभी बच्चा हुआ 500 बोरों पर माना के कूद रहा है। संयोगवशात ट्रक आ गया लेट सही, और उस ट्रक में 400 बोरे कुछ ट्रकों में चली गई, अलग अलग ट्रक में चली गई। 400 बोरी वहां से निकल गई, अब 100 बोरी रह गई। अब बालक 500 बोरी पर कूदेगा या 100 बोरी पर? सहज बात है, जो 400 है ही नहीं तो वहां पर कैसे कूदेगा? उन 400 बोरी में रखे हुए पुष्पों को घात कैसे कर सकता है? 100 बोरी पर कूदेगा। कदाचित पुनः कोई वाहन आया, उसमें से 50 बोरी और चले गए। फिर कोई वाहन आया, 20 बोरी और चले गए। तो बोरी कम होते चले गए। फिर 10 बोरी रह गए, 5 रह गई, 4 रह गए, 2 रह गए। और वह बालक अभी भी जब कर रहा है, कूद रहा है उन पर, किंतु उसका क्षेत्र सीमित होता चला गया। अब वह 1 बोरी पर कूद रहा है। 499 बोरी उससे दूर हो गए, उसकी सीमा के बाहर हो गए, तो वह उन पर अब कूद नहीं सकता, उन पुष्पों को कुचल नहीं सकता। उस संबंधी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, उसके ध्यान में अब ये सामने जो रखा है वो आ रहा है। ऐसे ही जो श्रावक दिग्व्रत ले लेता है तो उसने आने जाने का बाहर का त्याग कर दिया, तो फिर उसकी चर्चा भी छूट गई। कई बार आप कहते हैं ना, अरे जिस रास्ते को चलना नहीं है उसके कोस क्यों गिनो? फिर कहते हैं, अरे भाई तो ये आम खाने के पेड़ गिन ले, तो जो तेरा प्रयोजन है उसको कर, निष्प्रयोजन बात क्यों कर रहा? अब तुझे कभी चंद्रमा पर जाना नहीं है, अब तू पूछे चंद्रमा पर कितने बड़ी प्लॉट हैं, एक प्लॉट में कितने का मिल जाएगा, वहाँ भूमि कैसी है? तो ये अनावश्यक चर्चा, बुद्धिमान कहेगा समय की बर्बादी है और क्षयसम का दुरुपयोग। इसलिए व्यक्ति कहता है प्रयोजन की बात करो। तो आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की बात करो। यदि सभी व्यक्ति दिग्व्रत का पालन करें तो आपस में प्रेम वात्सल्य की वृद्धि हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना की वृद्धि हो, भारत आत्मनिर्भर बने। ये दिग्व्रत भी निस्संदेह आपस में व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाला है। यदि एक व्यक्ति परिवार के अंदर रहता है तो उसका परिवार वालों के प्रति इसलिए प्रेम वात्सल्य वृद्धि को प्राप्त होगा, और परिवार वालों से दूर रहता है तो परिवार वाले से छूट जाएंगे, जिसके साथ रहेगा उसके साथ जुड़ जाएगा। महानुभाव, तो दिग्व्रत ये अणु पापों की निवृत्ति के लिए, सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए
ये अणुव्रतों का विधान किया गया है, ये गुणव्रत का विधान किया गया है। तो प्रथम गुणव्रत यहाँ देख रहे हैं दिग्व्रत। तो दिग्व्रत के माध्यम से सूक्ष्म पापों से भी बचा जा सकता है। अब ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है। आपको कहोगे बहुत बड़ी व्रतें कैसे पालन करेंगे? आप अभी अभी ये नियम ले सकते हो, जहाँ पर जन्म से लेकर के आज तक आप गए ही नहीं और आगे भी जाने की आपकी कोई संभावना नहीं है, आपके पास इतना धन नहीं है कि आप लाखों रुपए की टिकट लेकर के विदेशी यात्रा करें। आप तो संतोषी जीवन जीने वाले हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और कोई यात्रा का मन होता है तो 10-20-50 किलोमीटर तक यात्रा करके आ जाते हैं, 100, 200, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक। तो ऐसे ही आप मर्यादा ले लो कि इस के बाहर में जाऊंगा ही नहीं, जीवन भर के लिए नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन इतना बीत गया, इतने से क्षेत्र में रह करके बीत गया, तो शेष रह गया, उसके लिए बाहर जाने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। तो ये मर्यादा ली जा सकती है, इसमें कहीं कोई कष्ट नहीं है, कहीं कोई आपको विशेष कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु हाँ, मन तो बनाना पड़ेगा, आपको मन पक्का करना पड़ेगा। कल कोई कहे कि चल मैं तेरी यात्रा कराता हूँ, तेरा खर्चा मैं दे देता हूँ, तो आपको यही कहना पड़ेगा मैंने संकल्प ले लिया है, इतने क्षेत्र के मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा दिग्व्रत का संकल्प है। तो उस संकल्प से आप बाहर वाले समस्त स्थूल और सूक्ष्म दोनों पापों से बचें। इस प्रकार आचार्य समध्व स्वामी ने ये यहाँ पर दिग्व्रत का प्रयोजन बता दिया। अणु पाप विनिवृत्ति, सूक्ष्म पापों से निवृत्ति के लिए श्रावक और श्राविका दिग्व्रत का पालन करते हैं। आप सभी लोग श्रोतागण बड़े मनोयोग से ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोग अपनी शक्ति अनुसार दिग्व्रत की मर्यादा अवश्य ले लें, इसमें ही आपका कल्याण निहित है। अधिक न कह करके संक्षेप में यहाँ दिग्व्रत का स्वरूप जाना, विस्तार से पुनः अन्य समय देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।